अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूँ सादिया यूसुफ और आज मैं अपने चैनल बेक एंड ट्राई में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अच्छा जी, आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रॉबेरी केक। सही है। इसमें मैंने पहले जो ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने केक बनाया है और इसमें जो गलतियाँ हुई हैं और उसका रिज़ल्ट आया है, उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बना रहे हैं 2 LB का केक, यानी 1 kg के करीब। ठीक है, तो उसमें के लिए हम ले लेंगे 6 इंचज़ का केक टिन। ठीक है, अगर वो ना हो तो घर में कोई ऐसी पतीली जो कि 6 इंचज़ के आसपास हो, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए थोड़ी हाइटेड हो, क्योंकि इस रेसिपी से जो है स्पंज फूलता ज़्यादा है। केक टिन हम तैयार करके रख चुके हैं। अब हाँ, हमने ले लिए हैं जी 3 अंडे। अच्छा, वैसे ये 4 अंडों की रेसिपी है, लेकिन अंडे जो है मेरे पास जो बड़े साइज़ के थे, इसलिए मैंने 3 ले लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो तैयारी हम करेंगे ना, वो इस तरह से है कि एक अंडे के हिसाब से हमने 25 ग्राम जो है वो चीनी और 25 ग्राम आटा हमने शामिल करना है इस रेसिपी में। तो इसलिए हमने जो है 4 अंडे लिए हैं, तो 4 अंडों के हिसाब से हम ले लेंगे 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम ही मैदा। ठीक है जी, तो इसके लिए सबसे पहले हमने अंडों में शामिल कर ली पिसी हुई चीनी 100 ग्राम। उसके साथ ही हमने जो है वो एसेंस शामिल कर लिया है। स्ट्रॉबेरी एसेंस के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मुझे ये एसेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें लग रहा था कि आर्टिफिशियल है, यानी केमिकल की स्मेल बहुत ज़्यादा इसमें से आ रही होती है। तो जो है मैंने जो है बहुत कम डाला है, यानी हाफ़ टी स्पून से भी कोशिश की है कि थोड़ा कम ही रखूं। सही है। और अगर आप ये नहीं भी डाल रहे हैं ना, फिर भी कोई मसला नहीं है। आप जो है वो सिंपल स्पंज बना लीजिए और उसके बाद जब हम इसको सोक करते हैं सिरप से, शुगर सिरप से ना, तो शुगर सिरप के अंदर आप जो है या तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो है वो ब्लेंड करके वो थोड़ी सी उसमें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर आप जब स्पंज में डालेंगे तो फ्लेवर आ जाएगा। या फिर अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के बजाय किसी सिरप से बना रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको थोड़ा सा शामिल करके आप स्पंज को फ्लेवर दे सकते हैं। अब हम आए अगर रेसिपी की तरफ, तो हमने शामिल किया है इसमें रेड जेल कलर। इसकी 3 बूंदें हमने डाली हैं, जिसकी वजह से जो है ये स्पंज हमारे पास ये पूरा पिंक सा आएगा। ठीक है, अच्छा सा स्ट्रॉबेरी देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर, यानी हमने जो इसमें अंडे डाले थे, वो डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, आप कह सकते हैं वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है आटा इसमें मिक्स कर देना है थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 3 पोर्शन में ऐड कीजिए, फिर ये आराम से मिक्स हो जाएगा, किसी किस्म की गुठली नहीं बनेगी और अच्छा सा इसमें हो जाएगा। ये मिक्सिंग ना आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ में आप जो है ग्लव पहन के इसको जो है अच्छे से आप मिक्स कर सकते हैं। सही है, ये आपके ऊपर है। तो हाथ से और भी अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं कोई किसी किस्म की गुठली ना बने। सही, जब ये आपने मिक्स कर लिया अच्छे से बैटर को, तो अब जो है हमारा अब वक्त आ गया है कि हम इसको बेकिंग के लिए रख दें। ठीक है, टिन हमारा एकदम रेडी है, तो हम उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और बेक करने के लिए रख देंगे। अब बेकिंग हमारी जो है वो 2 तरीक़े से हो सकती है। आप चाहें तो पतीले में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा पतीला ले लीजिए और यानी उसका आपके पास जो वो ढक्कन भी सही से होना चाहिए, ताकि उसमें से धुआं बाहर ना निकले। समझ रहे हैं? तो आपने जो है वो चूल्हा जला लेना है, पहले तो उसको प्रीहीट कर लेना है 10 मिनट। ठीक है, और जो है फिर उसके बाद आप जो है दरमियानी आंच रख के आप उसके अंदर ये केक रख दीजिए। तो उसमें जो है बनने में हमारे पास लग जाते हैं 40 से 45 मिनट, तो आराम से तैयार होने में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ओवन में तैयार कर रहे हैं तो आपने 180 डिग्री पे 20 मिनट में तैयार कर लेना है इसको। ठीक है जी, इससे पहले प्रीहीट भी कर लीजिएगा 5 मिनट के लिए। सही, तो ये था तरीक़ा। अब देखिए ये स्पंज हमारा किस तरह से रेडी हुआ है, ये आप देख लीजिए कितना खूबसूरत, और ये एकदम फ्लफ़ी हल्का फुल्का सा एकदम होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने ना ही बेकिंग सोडा डाला, ना ही इसके अंदर बेकिंग पाउडर, ऑयल, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, हमने इसमें मिल्क भी नहीं डाला। ये सिर्फ जो है वो टोटल 4 इंग्रेडिएंट से तैयार हुआ है खूबसूरत सा स्पंज। ठीक है जी, अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। अगर आप ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बना रहे हैं ना, तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनाने के 2 तरीक़े होते हैं कि या तो आप जो स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड कर दीजिए और उसके अंदर चीनी आपने डाल देना है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्ट्रॉबेरी के बहुत छोटे छोटे से पीसेस करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, तो दो जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। और एक और बात कि जब आप ये ब्लेंड करने वाला कर रहे हो ना प्रोसीजर अगर, तो इसमें यह है कि आप कोशिश कीजिए कि पानी बहुत कम डालिए, क्योंकि अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो उसको कम करने के लिए फिर आपको इसको पकाना पड़ेगा ताकि पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, तो उससे ये होता है कि फ्लेवर कम हो जाता है। स्ट्रॉबेरीज़ का जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर होता है ना वो अलग ही होता है, तो वो उसमें थोड़ा दब जाता है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अगर आप ब्लेंड कर रहे हैं उसमें उसी वक्त चीनी शामिल कर रहे हैं, तो देखिए कि उसमें आप पानी कम से कम इस्तेमाल करें जितना हो सके। ठीक है, कि जस्ट वो मशीन में आराम से घूम जाए, इतना पानी आपने डालना है। ठीक है, ये यहाँ तक आपने सारी बात समझ। और हाँ, मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो ज़्यादा ब्लेंड की थी, क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ों के लिए और मुझे 2 केक्स बनाने थे, तो मैंने इसलिए ज़्यादा कर ली थी। लेकिन आपने जो है वो 1 केक के हिसाब से, अगर आप 1 केक बना रहे हैं 2 LB का 1 केजी के करीब, तो आपने जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ 1 पाव लेनी है। ठीक है, अब हम आ गए हैं जी केक की तैयारी पर। तो ये देखिए हमारे पास ये शुगर सिरप है, तो इसमें हमने जी जैसे मैंने मेथड आपको बताया कि फ्लेवर कैसे आएगा स्पंज के अंदर, तो हमने ये थोड़ी जो ब्लेंड की हुई स्ट्रॉबेरीज थी ना उसके मैंने 3 चम्मच शामिल किए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो ये जो है वो फ्लेवर इसमें आ चुका है। अब हम इसी से हमारे स्पंज को सोक करेंगे। ठीक, अब स्पंज को हमने कट कर लिया है जी 3 लेयर्स में। ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट जो है ज़्यादा है, तो ये आराम से 3 लेयर्स में कट हो सकता है। अब बारी है हमारी लेयर्स सेट करने की। ठीक है, तो हम जैसे सबसे पहले तो हमने थोड़ी सी क्रीम लगा दी कि केक अपनी जगह से ना हिले। सही है, फिर हमने इसको पहली लेयर को रख के इसको सोक किया उसी सिरप से, स्ट्रॉबेरी सिरप जो हमने तैयार किया हुआ था। ठीक है, अच्छा एक और बात कि हमने इस स्पंज को बहुत अच्छे से सोक करना है। इसकी वजह यह है कि इसको बनाने में हमने ना ही तो ऑयल का इस्तेमाल किया और ना ही जो है वो मिल्क वगैरह का। तो जब आप इसको अच्छे से सोक करेंगे तो ये खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा। ठीक है जी, अब इसको सोक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने जो है वो स्ट्रॉबेरी इसके ऊपर डाल देनी है। ठीक है, अगर आपने पीसेस बनाए हुए हैं तो वो डाल दीजिए, अच्छे से उसको भर दीजिए जितनी आपको पसंद हो। और अगर आपने ब्लेंड किया हुआ है तो ब्लेंड किया हुआ जो है वो आपने सिरप अपना जो बनाया हुआ है वो आप डाल दीजिए। ठीक है, फ्रेश से नहीं बना रहे हैं, बाहर से आपने सिरप ख़रीदा हुआ है, तो वो इस स्टेप में यहाँ पे वो शामिल करना होता है। ये करने के बाद हम इसको कर लेते हैं क्रम्ब कोट, जो कि हमने कर लिया है। तो हमने केक को सेट होने के लिए 25 से 30 मिनट तक फ्रिज में फिर केक को निकाल कर हमने इसको अच्छे से प्लास्टर किया वाइट से ही। उसके बाद जो है ये स्ट्रॉबेरी केक था, तो मैं सोच रही थी चलो भाई जो है पिंक से कुछ करते हैं, पिंक क्रीम बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बॉर्डर बना ली, फिर पिंक से ना मज़ीद मुझे इसमें काम करना था, लेकिन हुआ ये कि पिंक वाली क्रीम मेरी पिघलने लग गई, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ चुका है तो सर्दियाँ जा चुकी हैं। लेकिन मेरी वही आदत सर्दियों वाली इस वक्त अभी तक लगी हुई थी कि मैं जो है वो क्रीम बाहर रख देती थी बग़ैर किसी टेंशन के। लेकिन फिर अभी जो है ये मसला हो गया कि मेरी क्रीम जो पिघली, तो फिर जो है मैंने उसको साइड ही कर दिया। और बाकी फिर डिज़ाइन भी मैंने चेंज कर दिया कि चलो आप पिंक से कुछ नहीं करते हैं, कुछ अलग सा कर लेते हैं। तो ये डेकोरेशन के वक्त ना मेरी बहन भी मेरे साथ थी, तो वो ही जो है फिर आइडियाज़, क्योंकि जब एक बार मेरा जो आइडिया था वो तो फेल हो गया क्रीम पिघलने की वजह से, फिर वही आइडियाज़ दे रही थी कि ऐसा करो आप ही डिफरेंट कलर इसी वक्त जो है वो थोड़े थोड़े बना लो, उनको इस तरह से करके रख लो। तो मैंने वही उसको फॉलो करते हुए उसी का बताया हुआ डिज़ाइन मैंने फॉलो किया है, और साइड पे इस तरह से मैंने स्लाइसेस बनाए और ये रख दी है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये डिज़ाइन कैसा लगा आपको, केक की डेकोरेशन कैसी लगी। टेस्ट के हवाले से मैं बता देती हूँ कि जिन्होंने ये केक खाया है उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो आप बेझिझक आप ये केक बना सकते हैं। और हाँ, किसी ने मुझसे कहा था कि आप जो है प्राइस भी बता दिया करें, तो प्राइस इसके वैसे तो 1400 का ये केक बन रहा है। ठीक है, लेकिन मैं सस्ता भी दे देती हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं अभी चीज़ें सब सीख रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आप मुझे बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, ये डेकोरेशन आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अप्रिशिएट भी कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है। खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।